ब्रेटन वुड्स एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली एक फाइनेंशियल कोऑपरेशन और इकोनॉमिक स्टैबिलिटी में काम करती है और इसका उद्देश्य है फाइनेंशियल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक बैलेंस और पॉवर्टी रिडक्शन। ये सब के लिए ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ब्रेटन वुड्स कमेटी का अभी मीटिंग हुआ था सिंगापुर में। वहाँ पे आरबीआई गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक अलार्मिंग सिचुएशन का इंफॉर्मेशन ग्लोबल एरेना को दिया है। ये अलार्मिंग सिचुएशन क्या है आइए जानते हैं। अलार्मिंग सिचुएशन है कमर्शियल रियल इस्टेट, जो ग्लोबल कमर्शियल रियल इस्टेट सेक्टर है उसमें आने वाले दिन क्राइसिस आ सकता है, ऐसा उनका कहना है। यदि ग्लोबल कमर्शियल रियल इस्टेट में क्राइसिस आता है तो इससे बैंकिंग लिक्विडिटी में काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसके कारण से शॉर्ट सेलर्स अब आने वाले दिन में, शॉर्ट सेलर्स मतलब होता है ऐसे ट्रेडर वर्ल्ड वाइड हैं जिसमें एक हम लोग सुने थे हिंडनबर्ग भी है। ये लोग क्या करते हैं, जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं, SHORT शॉर्ट सेलर्स, शॉर्ट सेलिंग का मैंने वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं। आप क्या करते हैं कि खरीद के ऊपर भाव जाने के बाद बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। शॉर्ट सेलर्स क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, पहले बेचते हैं और भाव नीचे जाने के बाद उसको खरीदते हैं। तो शॉर्ट सेलर्स अभी कमर्शियल रियल इस्टेट सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में एक्टिव हो सकते हैं, ऐसा शक्तिकांत दास जी का कहना है। क्योंकि यदि रियल इस्टेट सेक्टर में मंदी आती है, क्राइसिस आती है, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ रहता है, बैंकिंग मनी, बैंकिंग कैपिटल, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट, वो ब्लॉक हो सकती है। उसके कारण से लिक्विडिटी क्रंच आ सकती है और बैंकिंग इंडस्ट्री में अच्छा खासा गिरावट देखा जा सकता है, जो शॉर्ट सेलर्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो एक अलार्मिंग सिचुएशन का जो प्री इंफॉर्मेशन है, उन्होंने ब्रेटन वुड्स कमेटी का मीटिंग जो सिंगापुर में हुआ था उन्होंने दिया है। इंडिया में टोटल रियल इस्टेट बैंकिंग एक्सपोजर, बैंक का जो इन्वेस्टमेंट है रियल इस्टेट में, वो है 22%, अराउंड 22% है, जो कि एक अच्छा एक्सपोजर है और जिसका वैल्यू बन के आता है 4 ट्रिलियन रुपीज़। तो ये एक भारी भरकम अमाउंट है जो इकोनॉमी को यदि क्रंच होता है तो इम्पैक्ट कर सकता है बैंकिंग इंडस्ट्री और रियल इस्टेट को। तो इस हिसाब से हम लोग आने वाले दिन में ये सोच बना सकते हैं कि रियल इस्टेट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर से आने वाले दिन में जो गिरावट दिख सकता है, वो गिरावट को थोड़ा सावधानी पूर्वक हम लोग को हैंडल करना होगा। अपने पोर्टफोलियो में यदि बैंकिंग और रियल इस्टेट का शेयर है तो उसको अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से सलाह करके उसको बैलेंसिंग आप कर सकते हैं, और ट्रेडर्स हैं तो उसी हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आने वाले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।